हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे वेन डायग्राम विद परसेंटेज। ठीक है, मान लीजिए हमें कुछ ऐसे पर्सन्स गिवन हैं जिनको हॉकी खेलना पसंद है, वो हमारे हैं 80%। कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है, वो हमारे हैं 60%। और कुछ ऐसे हैं जिनको बोथ हॉकी और क्रिकेट दोनों पसंद है, 40% हमें ऐसे गिवन है जिनको हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलना पसंद है। ठीक है, तो हम इसे वेन डायग्राम में कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, तो इसमें हमारे वो पर्सन आएंगे जिनको हॉकी खेलना पसंद है, और इसे इंटरसेक्ट करते हुए हम एक और सर्कल बनाएंगे, क्योंकि हमें इसमें बोथ गिवन है, यानी कि जिनको हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलना पसंद है। तो ये क्रिकेट वाले हो गए हमारे, ये सर्कल हमारा क्रिकेट वालों का हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा कॉमन पार्ट है, इसमें कौन आएगा, जिसको बोथ हॉकी और क्रिकेट, हॉकी और क्रिकेट दोनों पसंद हो, दोनों खेलता हो। ठीक है, तो कितने परसेंट ऐसे गिवन है हमें, 40% ऐसे गिवन है जो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पे हमारे कौन आएंगे, एंड ये जो सर्कल बच गया हमारा, ये कॉमन पार्ट हटाने के बाद इसमें हमारे वो लोग आएंगे जो ओनली हॉकी पसंद करते हैं। तो हॉकी के हमें कितने परसेंट गिवन थे जिनको हॉकी खेलना पसंद था, 80%। इसमें से हम ये कॉमन वाला पार्ट हटा देंगे, यानी इसमें से ये माइनस कर देंगे 40%, तो हमारा कितना बचेगा 40%। 40% ऐसे हैं जो सिर्फ हॉकी खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, ये हमारे कौन हो गए, ओनली हॉकी वाले। ठीक है, अब हम यहां पे कौन निकालेंगे, ओनली क्रिकेट वाले। ओनली क्रिकेट वाले कैसे निकालेंगे, अब हम 60% हमें ऐसे पर्सन गिवन थे जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है, वे इसमें भी तो काउंट हुए होंगे ना, ये सर्कल में ये वाला पार्ट भी तो काउंट हो रहा है ना, तो इसमें से हम ये माइनस कर देंगे। 60 में से जब हम 40% माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 20%। यानी कि 20% कौन हो जाएंगे, जो सिर्फ क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, जिन्होंने हमारी वेन डायग्राम की पिछली वीडियोस नहीं देखी है, वो अभी यहाँ आई बटन पे वीडियो शो हो रही होगी, उसे जाके चेक कर सकते हैं। और हाँ, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी गिवन है उन वीडियोस का, आप वहां जाके भी उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या गिवन है, 72% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बायोलॉजी ली है, 44% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स ली है, और हर एक स्टूडेंट ने कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर लिया है, यानी कि एक सब्जेक्ट तो हर एक स्टूडेंट ने लिया है, चाहे फिर वो मैथ्स हो या बायो हो। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स लिए, वो कितने हमारे यहाँ पे 60% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बोथ मैथ और बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट्स चूज किए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसे वेन डायग्राम में शो करने के लिए एक सर्कल बना लेंगे। ये सर्कल हमारा किनका हो गया, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स का। उसके बाद हमें इसमें ऐसे स्टूडेंट्स गिवन है जिन्होंने मैथ और बायो दोनों ली है, तो हम इसे इंटरसेक्ट करते हुए एक और सर्कल बना देंगे। ये स्टूडेंट्स कौन से हो जाएंगे, जो इन्होंने बायोलॉजी ली है। ठीक है, और ये जो हमारा बीच में कॉमन पार्ट आ गया, इसमें कौन से स्टूडेंट्स आएंगे, इसमें वो आएंगे जिन्होंने बायो और मैथ्स दोनों लिए। क्यों, क्योंकि ये इन दोनों सर्कल्स को कवर कर रहा है, बोथ मैथ्स एंड बायोलॉजी। सबसे पहले हम ये कॉमन पार्ट फिल करेंगे,
इसमें हमें कितने परसेंट गिवन है? 16% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ्स और बायो दोनों ली है, तो वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये वाला जो बच गया सर्कल हम ये निकालेंगे। इसमें कौन से स्टूडेंट्स आएंगे? ओनली मैथ्स वाले। मैथ्स वाले हमें कितने गिवन है यहाँ पे? 44%। तो 44% हमारे ओवरऑल मैथ्स वाले थे, यानी कि वे 40% इस पूरे सर्कल को कवर कर रहे थे। तो ये जो कॉमन पार्ट आया हमारा, ये भी तो इसी सर्कल में काउंट होता है ना। तो ये 16% हम इस 44 में से माइनस कर देंगे। तो जब इसमें से हम 16% माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 28%। तो 28% हमारे वो स्टूडेंट्स हो जाएंगे जिन्होंने सिर्फ मैथ्स ली है। ठीक है, उसके बाद हम कौन से स्टूडेंट्स निकालेंगे? ओनली बायो वाले। ओनली बायो वाले कैसे निकालेंगे हम? हमें बायो के कितने स्टूडेंट्स गिवन है? 72%। इसमें से हम ये वाला कॉमन पार्ट माइनस कर देंगे, हटा देंगे इसको। तो ये कितना माइनस होगा हमारा? 16%। तो ये हमारे कितने बच जाएंगे? 56%। तो 56% हमारे वो स्टूडेंट्स हो जाएंगे जिन्होंने सिर्फ बायो ली है। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाएगा ओनली बायो तो हम बोलेंगे 56%। और जिन्होंने बायो ली है, अगर हमें बायो से पूछा जाए कि बायो कितने स्टूडेंट्स ने ली है तो हम कितने बताएंगे? 72%। पर अगर हमें बोला जाए ओनली बायोलॉजी जिन्होंने ली है, यानी कि उसमें ये कॉमन वाला पार्ट नहीं आना चाहिए, तो कितने होंगे हमारे? 56%। तो अब हमें पूछा क्या क्या गया था? ओनली मैथ्स वाले स्टूडेंट्स। ओनली मैथ्स वाले हमारे कितने आ गए? 28%। और उसके बाद हमसे क्या पूछा गया था? ओनली बायो वाले स्टूडेंट्स। तो ओनली बायो वाले कितने आ गए हमारे? 56%। तो चलिए अब हम इसका एक एडवांस लेवल चेक कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। और इस इंफॉर्मेशन से हमें वेन डायग्राम बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं? इसमें हमें 3 एलिमेंट्स गिवन है। तो इस इंफॉर्मेशन में हमें 3 अलग अलग चीजें गिवन है, यानी कि हमें 3 सर्कल वाला वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया। ये सर्कल हमारा किसका हो गया? वो लोग जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है। उसके बाद एक और सर्कल बनाया, ये हमारा किसका हो गया? जिनको हॉकी खेलना पसंद है। उसके बाद हम एक और सर्कल बनाएंगे यहाँ पे, जिनको फुटबॉल खेलना पसंद है। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट फिल करेंगे इसमें। क्यों? क्योंकि ये इन तीनों में कॉमन है। ठीक है, इसमें वो लोग भी आएंगे जो क्रिकेट खेलते हैं, वो भी आएंगे जो हॉकी खेलते हैं, और वो भी आएंगे जो फुटबॉल खेलते हैं। तो हाँ, ऑल 3 टुगेदर जो खेलते हैं वो कितने हैं हमारे यहाँ पे? 10%। यानी कि 10% वो लोग हैं जो क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों खेलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या चेक किया? ये वाला पार्ट हमारा। क्यों? इसमें तीनों काउंट हो रहे हैं हमारे, क्रिकेट वाले भी, हॉकी वाले भी और फुटबॉल वाले भी। ठीक है, उसके बाद हम क्या चेक करेंगे? इसमें ये वाला पार्ट हमारा, जिसमें बोथ क्रिकेट और हॉकी वाले आएंगे। तो हमारे बोथ क्रिकेट और हॉकी वाले हमें कितने गिवन है? 20%। 20% हमें ऐसे गिवन है जो बोथ क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। तो इसमें भी तो काउंट हुए होंगे ना। तो जब इसमें भी काउंट हुए हैं
तो हम जब यहाँ फिल करेंगे तो हम इसमें से ये माइनस कर देंगे। तो 20 में से जब हम 10% माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 10%। 10% वो लोग आ जाएंगे 10% हमारे वो लोग आ जाएंगे जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये वाला कॉमन पार्ट निकालेंगे। इस वाले कॉमन पार्ट में हमारे कौन आएंगे, जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। बोथ क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। तो ऐसे हमें कितने गिवन है यहाँ पे, जो बोथ क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं 20%। तो ये हमारे इसमें भी तो काउंट हुए होंगे ना, ऑल 3 टुगेदर वाले में। तो इसमें से हम ये 10% ये वाले माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 10%। तो 10% हमारे यहाँ पे वो लोग हो जाएंगे जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये वाला कॉमन पार्ट निकाल लेंगे हमारा। इस वाले पार्ट में हमारे कौन आएंगे, जो बोथ हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। तो ऐसे हमें कितने गिवन है, जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं 30%। तो ये 30% इसमें भी तो काउंट हुए होंगे ना। तो इसमें से हम ये वाले 10% माइनस कर देंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 20%। 20% हमारे वो लोग हो जाएंगे जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, यानी कि वो सिर्फ हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, वो क्रिकेट नहीं खेलते। ठीक है, ये जो 10% है वो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं दोनों, हॉकी नहीं खेलते। और ये वाले जो 10% है हमारे, वो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, ये फुटबॉल नहीं खेलते। तो उसके बाद अब हम इन तीनों को फिल करेंगे। इन तीनों में कौन आएंगे, इसमें इस वाले पार्ट में आएंगे जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, इस वाले पार्ट में हम आएंगे जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं, और इस वाले पार्ट में आएंगे हमारे जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, यानी कि ओनली क्रिकेट, ओनली हॉकी एंड ओनली फुटबॉल। तो हमें क्रिकेट के कितने गिवन थे यहाँ पे 40%। तो जब हम यहाँ ओनली क्रिकेट निकालेंगे ना, तो क्रिकेट वाले हमें कितने गिवन थे 40%। इसमें से हम इन तीनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये तीनों भी तो इस सर्कल में काउंट हो रहे हैं। तो 10 + 10 20 + 10 30। तो 30% जब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ओनली क्रिकेट वाले हमारे कितने आ जाएंगे 10%। अब हम निकालेंगे ओनली हॉकी वाले, जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं। हॉकी वाले हमें कितने की बनते हैं 55%। अब हम हॉकी वाला सर्कल हमारा ये है ना, तो हम इन तीनों को प्लस करके 55 में से माइनस कर देंगे। हम इसको प्लस क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये इस सर्कल के अंदर नहीं आता। 10 + 10 20, 20 + 20 40। तो 55 में से जब हम 40% माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15%। तो 15% हमारे हम वो लोग हो जाएंगे जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट हम क्या निकालेंगे, ओनली फुटबॉल, जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। तो ओनली फुटबॉल वाले हमारे, फुटबॉल वाले कितने गिवन थे पहले तो हमें टोटल 65%।
इसमें से हम इन तीनों को माइनस कर देंगे क्योंकि फुटबॉल वाला सर्कल हमारा ये है और इसमें सिर्फ ये तीनों काउंट हुए, ये काउंट नहीं होता। 10 + 10 20, 20 + 20 40%। यानी कि इसमें से जब हम 65 में से 40% माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25%। तो 25% ऐसे लोग हो जाएंगे यहाँ पे जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एडवांस लेवल हो गया। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे 55% ऐसे वर्कर गिवन है जो चाय पीते हैं, 45% ऐसे गिवन है जो कॉफी पीते हैं और 40% ऐसे गिवन है जो दूध पीते हैं। 20% जो दूध और चाय दोनों पीते हैं और 20% जो चाय और कॉफी और मिल्क, 20% ऐसे जो कॉफी और मिल्क पीते हैं और 25% ऐसे जो टी और कॉफी एक साथ पीते हैं और 15% जो तीनों चीजें पीते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना है। ये सर्कल हमारा किसको डिनोट करेगा, जो वर्कर चाय पीते हैं। उसके बाद ये वाला सर्कल हमारा किसको डिनोट करेगा, जो कॉफी पीते हैं, यानी कि सी फॉर कॉफी, टी फॉर टी। एंड ये वाला सर्कल हमारा बनाएंगे हम जो लोग मिल्क पीते हैं, यानी कि दूध पीते हैं। उसके बाद हमें सबसे पहले ये कॉमन पार्ट फिल करना होता है। ठीक है, तो ये कॉमन पार्ट इन तीनों का कॉमन पार्ट है, यानी कि ये इंसान चाय भी पीता है, कॉफी भी पीता है, दूध भी पीता है। ठीक है, तो हमें कितने परसेंट ऐसे लोग गिवन है जो तीनों चीजें पीते हैं, 15%। तो 15% हमारा यहां आ जाएगा। उसके बाद हम ये वाला पार्ट निकालेंगे जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। ठीक है, ऐसे लोग हमारे कितने हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, 25%। 25% में ये 15% भी तो काउंट हुए होंगे ना, तो इसमें से हम ये 15% माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा। तो 25 में से 15% हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10%। 10% ऐसे लोग आ जाएंगे जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं साथ में, जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं पर दूध नहीं पीते। ठीक है, उसके बाद हम ये वाला पार्ट निकालेंगे। ये वाला पार्ट निकालेंगे हम, तो इसमें हम क्या करेंगे, टी और मिल्क वाले निकालेंगे हम जो दोनों पीते हैं। तो टी और मिल्क वाले हमें कितने गिवन है, 20%। 20% ऐसे लोग गिवन है हमें जो टी और मिल्क दोनों पीते हैं। ठीक है, तो 20% में से हम ये 15% माइनस कर देंगे क्योंकि इसमें ये भी तो काउंट हुए होंगे ना। 20 में से 15% माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5%। उसके बाद हम ये वाला फिल करेंगे कॉमन पार्ट। इस वाले पार्ट में हमारे कौन आएंगे, जो कॉफी और मिल्क दोनों पीते हैं। तो कॉफी और मिल्क वाले की हमारी क्या रेशो गिवन थी हमें, 20%। तो 20% यहाँ हमें गिवन था, इसमें ये वाले 15% भी तो काउंट हुए होंगे ना, तो इसमें से हम ये 15 माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5%। 5% हमारे कौन आ जाएंगे, जो कॉफी और मिल्क दोनों पीते हैं पर चाय नहीं पीते। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, जो सिर्फ चाय पीते हैं या जो सिर्फ कॉफी पीते हैं या फिर जो सिर्फ दूध पीते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिर्फ चाय वाले पर्सन निकालेंगे, यानी कि ओनली टी वाले। तो टी वाले हमें ओवरऑल कितने की बनते हैं, 55%। इसमें से हम इन तीनों को प्लस करके और इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि इस सर्कल में ये तीनों भी तो काउंट हुए हैं ना। इसे हम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये इस सर्कल से बाहर है, ये सर्कल में काउंट नहीं होता। 15 + 5 20, 20 + 10 30,
यानी कि 55 में से जब हम 30 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25%। 25% हमारे वो लोग हो जाएंगे जो सिर्फ चाय पीते हैं। उसके बाद हम ये निकालेंगे ओनली कॉफी वाले। ओनली कॉफी वाले हमारे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे हम ओवरऑल कॉफी वाले कितने की बनते हैं 45%। इसमें से हम इन तीनों का ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे। 10 + 15 25, 25 + 5 30। तो इसमें से हम 30% माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15। तो 15% हमारे वो लोग हो जाएंगे जो सिर्फ कॉफी पीते हैं। उसके बाद ये हम लास्ट ये निकालेंगे जो सिर्फ दूध पीते हैं। तो सिर्फ दूध वाले हमारे कितने आ जाएंगे, ओनली मिल्क। तो ओनली मिल्क वाले हमें ओवरऑल कितने की बने यहाँ पे 40%। इसमें से हम ये तीनों माइनस कर देंगे। 5 + 5 10, 10 + 15 25। 40% माइनस 25 तो कितना आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 15%। 15% वो लोग आ जाएंगे जो सिर्फ दूध पीते हैं। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, हमें वो वर्कर पता करने हैं जो इन तीनों में से कुछ भी नहीं पीते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन सबको ऐड करके 100 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है हमारा = 100, यानी कि परसेंटेज हमारा 100 के बराबर होता है। ठीक है, तो जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25% + 10% + 15% + 5% + 5% + 15% + 15%। तो जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 90%। और ओवरऑल हमारा कितना परसेंटेज किसके बराबर होता है 100 के बराबर होता है। तो 100 में से जब हम 90 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 10%, यानी कि 10% हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 10% ऐसे लोग हैं जो ना तो चाय पीते हैं, ना कॉफी पीते हैं, और ना ही दूध पीते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको वेन डायग्राम विद परसेंटेज अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।